मेरे साथ इस आयत को पढ़ेंगे। इस तरह कितने मसीही हैं यहाँ? सारे ही। कितने बरकत पाना चाहते हैं? सारे। तो जो बरकत पाना चाहते हैं मेरे पीछे पढ़िए। इस तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल न हो तो अपनी जात से मुर्दा है। हालेलुया। याकूब ने बहुत ज्यादा दो बातें कही हैं। ईमान कहते हैं ऐसी चीज जो नजर न आए। मेरे साथ रहिए। ईमान का मतलब है ऐसी चीज जो नजर ना आए लेकिन हो। मैं यहां कह रहा हूं कि स्टेज के ऊपर 20 हाथी बांधे हुए, 4 घोड़े भी हैं कॉर्नर में बांधे हुए, मैंने यहां भी बांधे, यहां भी बांधे हुए। मैं ये कह रहा हूं कि ये पहाड़ है बहुत बहुत बड़े जिसके ऊपर मैं चढ़ा हूं। अब मानेंगे? मानेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जो हम जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ मैं खड़ा हूं, यहाँ एक हाथी है और मुझे आगे नहीं जाने दे रहा। मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा। वजह हमें बचपन से ये रटाया गया है, इसलिए रट्टी रटाई चीजों को हम मान लेते हैं और जो अकल तसव्वुर ना करे उसे मानते ही नहीं। अकल मानती नहीं है कि यहाँ हाथी है, तो बाइबल कहती है जो नहीं वो है, इसका नाम ईमान है। जो नहीं चीजें वो है, इसका नाम ईमान है। और ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत, वाजिया सबूत कि मैंने चीजें देखी नहीं है और मैं मान रहा हूं। मैंने चीजें देखी नहीं और मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसे मान रहा हूं। इसको कहते हैं ईमान। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। हम ईमान रखते हैं खुदा है, हम ईमान रखते हैं फरिश्ते हैं, हम ईमान रखते हैं नबी हैं, हम ईमान रखते हैं बाइबल खुदा का कलाम है। शैतान भी ईमान रखता है खुदा है, शैतान भी ईमान रखता है फरिश्ते हैं, शैतान भी ईमान रखता है कि ये खुदा का कलाम है बाइबल। शैतान ईमान रखता है कि बाइबल खुदा का क्या है। शैतान भी ईमान रखता है। क्यों? इसलिए शैतान बाइबल को पढ़ता है। कैसे? जब खुदावंद यीशु मसीह को इब्लीस ने आजमाया तो बाइबल से ही तो आजमाया उसने। तो पढ़ता है तो आजमाता है। तो शैतान बाइबल भी पढ़ता है। शैतान ईमान रखता है खुदा है, शैतान ईमान रखता है फरिश्ते हैं, शैतान नबियों की इज्जत करता है, शैतान नबियों के सामने कांपता है, शैतान नबियों की बातें भी मानता है। साढ़े फर्क ही हो यहाँ। सारी दुनिया ईमान रखती है तो मसीही भी ईमान रखते हैं, मसीही ईमान रखते हैं। लेकिन याद रखिए, मसीहियों का ईमान, शैतान का ईमान और दीगर लोगों का ईमान थोड़ा फर्क है। हर बंदे का अपना अपना ईमान है। हम ईमान रखते हैं जो दुनिया नहीं रखती। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा ताला का आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी दूसरे को कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाए। एक ही नाम है और वो नाम दूसरा नाम नहीं, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं, जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं। एक नाम है मसीहियों। कौन सा नाम? हम ईमान रखते हैं कि उसके नाम पर हम ईमान लाए हैं, क्योंकि गुनाहों की मुआफी उसके नाम में पाई जाती है। फरिश्ते ने जब जब्राइल आया तो जब्राइल ने कहा तू उसका नाम, फरिश्ते ने क्या कहा? तू उसका नाम। मेरी बेटियों, बहनों, बच्चियों, क्या नाम रखना? यीशु नाम रखना। और उस नाम के ऊपर जो ईमान लाएगा, उस नाम को जो मान लेगा, उस नाम पर जो ईमान ले आएगा, क्योंकि अंधे उसके नाम से और मुर्दे एक दिन का मुर्दा नहीं, 2 दिन का मुर्दा नहीं, 3 दिन का मुर्दा नहीं, बल्कि 4 दिन के भी नहीं। यीशु सलीब पर आवाज बुलंद करता है तो गिरदो अगवा के मुर्दे जिंदा हो जाते हैं
पर ईमान रखते हैं। उसका नाम जो है वो जो उसके नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी बादशाह और मुर्दे किसके नाम से? यीशु के नाम से। एक खातून खुदावंद यीशु मसीह को मिलने आई। बाइबल मुकद्दस में लिखा उसे 12 बरस से ऐसा रोग लगा हुआ था कि वो बता नहीं सकती थी मैं क्या करूं। तबीबों के पास गई, हकीमों के पास गई, बहुत लोगों के पास जाकर अपना रुपया पैसा खर्च किया, लेकिन उसे शिफा ना मिले। एक दिन उसने यीशु की बाबत सुना कि एक शख्सियत है जिसके पास जाऊंगी मैं और उससे कहूंगी मैं, वो मुझे चंगा कर देगा। लेकिन दिल के अंदर ये बात थी कि मैं तो औरत हूँ, मैं तो खातून हूँ, अगर मैं मर्दों के सामने जाऊं और उन्हें कहूं जाकर यीशु मसीह को कि ऐ खुदावंद, ऐ आका, ऐ मालिक, देख मैं बीमार हूँ और मुझे 12 बरस से खून जारी होता है और इस खून आने के सबब से मुझे ऐसा रोग लगा है, मेरी हड्डियों के अंदर ताकत नहीं रही, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, मैं नातवा हो गई हूँ, मैं लाकर हो गई हूँ, मुझसे सही चला भी नहीं जाता। और तारीख बताती है वो इतनी कमजोर हो चुकी थी, उससे चला भी नहीं जाता था। उसने ईमान ले आई और ईमान क्या लाई कि मैं जाकर बताऊंगी नहीं, मैं जाकर उसे कहूंगी नहीं, बल्कि मैं क्या करूंगी, मैं ईमान रखती हूँ अगर वो इतनी करने वाला है, अगर वो ऐसी कुदरत वाला है, सुना है कि वो अंधों को आंखें देता है, सुना है वो लंगड़ों को चलना देता है, सुना है वो कोढ़ियों को पाक और साफ करता है, सुना है उसने यार को की बेटी को जिंदा किया, सुना है उसने नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया, सुना है उसने लाजर को भी जिंदा किया। उसने सुनी बातों पर ईमान ले आए, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से वो सुन चुकी थी। मैं साथ रहिए, उसने सुन लिया, ईमान आ गया अंदर, ईमान सुना, सुनने से ईमान आया और ईमान क्या आया कि मैं उसके पास जाऊं, क्योंकि कोढ़ी उसके पास आया और आकर उसको कहता है ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। और फिर आगे लिखा है यीशु मसीह जब उसके पास गया तो उसने कहा मुझे ना छूना क्योंकि मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। लेकिन सुन लीजिए, ये औरत बुनियादी तौर पर नापाक है और ये नापाकी इसलिए है तो रात के अंदर शरीयत के अंदर लिखा है कि अगर किसी औरत को इस तरह की मर्ज है तो वो जिस बिस्तर को हाथ लगाए वो 7 दिन तक नापाक, जिस जगह पर वो बैठे वो भी नापाक, जिस शख्स को हाथ लगाए वो भी नापाक, क्योंकि उससे नापाकी ट्रांसफर होती है। इस औरत ने सुना कि ये शख्सियत ऐसी है जो चंगाई करती है, शिफाई देती है, तो मैं क्यों ना जाकर इसके सामने अपना रोना रहूं। लेकिन रोना क्यों नहीं रो सकती, क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि औरत साथ है और शर्मिंदगी के ढांपने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए वो समझती थी कि मैं जाऊंगी तो मेरे साथ लोग क्या सलूक करेंगे। तो उसने बाइबल मुकद्दस में लिखा दिल में उसने ठान लिया कि मैं अगर उसकी पोशाक का किनारा छूलूंगी। मैं लोगों के सामने अपनी शर्मिंदगी नहीं बताना चाहती। ईमान उसका इतना था कि वो लोगों के अंदर से घुसना शुरू हुई और घुसते 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 ना उसने मसीह से कुछ कहा, ना उसने शागिर्दों से कुछ कहा, ना उसने शागिर्दों से बात की, किसी से कोई बात नहीं की, बल्कि बाइबल में लिखा वो अंदर गई और जाकर मसीह की पोशाक का किनारा छुआ। जैसे मसीह की पोशाक का किनारा छूना था, जैसे मसीह की पोशाक का किनारा छूना था, बाइबल मुकद्दस में लिखा आका रुक गए, मेरे और आपके खुदावंद फिलफौर रुक गए और रुक कर कहते हैं मेरे अंदर से शिफा निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। तो बाइबल बताती है कि लोग शागिर्द कह रहे थे कि आका कौन तुझे छुएगा, हम तो तेरे साथ चल रहे हैं, हम तो तेरे साथ सफर कर रहे हैं और भीड़ तेरे ऊपर गिरा पड़ती है, तू कहता है मुझे किसी ने छुआ। मेरे आका ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। अब देखिए छूने में फर्क है। मरियम ने कहा मैं किसी मर्द को नहीं जानती, यानी मुझे किसी मर्द ने इस तरह छुआ नहीं है जिस तरीके से औरत मर्द को छूती है, मैं किसी ने मुझे छुआ नहीं है आज तक। मसीह के साथ छूने वाले लोग थे, मसीह को छूना तो दूर की बात, उसके साथ कपड़े रगड़े जा रहे हैं, उसके साथ चला जा रहा है, सारा कुछ उसके साथ किया जा रहा है, लेकिन यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। अब छूना क्या है? छूना एक हकीकत के अंदर टच किया है,
छूना क्या है? तो रात हमें बताती है कि यहूदी जो है, यहूदी लिबास जब पहनते थे तो यहूदियों के लिबास के नीचे तालीत नामी एक कपड़ा होता था जो उसके ऊपर उन्होंने अपनी पोशाक के अंदर पहना होता था, और उस तालीत के नीचे भुमन टाइप में, जैसे हमारे गांव शहरों के अंदर लगाए जाते हैं ताकि वो भुमन टाइप चीजें जो होती हैं वो लगाई जाए, और उस तरीके से लगाए गए और ये तालीत के अंदर लगाए जाते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने वो कपड़े नीचे पहने हुए थे, उसके ऊपर एक पोशाक खुदावंद यीशु मसीह ने पहनी हुई थी, और डोरियां उसकी नजर आ रही थी, उसकी डोरियां नजर आ रही थी। ये वो डोरियां हैं, ये वो तालीत है, ये वो कपड़ा है जो हर यहूदी पहनता है। और यहूदी समझते हैं कि जब हम इसे पहन लेते हैं तो हम खुदा की पनाह के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर पूरी की पूरी बाइबल की आयात लिखी होती है जो इस बात की दलील होती है कि खुदा हमारे साथ है और हमें खुदा ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। यीशु मसीह ने उस तालीत को पहना हुआ था और नीचे से पोशाक से वो डोरियां नजर आ रही थी। जब डोरियां नजर आ रही थी तो उस औरत ने मसीह की पोशाक को नहीं छुआ। उसका ईमान था ये जो धागा सा है ना, ये डोरी का जो धागा है, सिर्फ एक धागा, अगर मैं इसको छू लूंगी तो भी चंगी हो जाऊंगा। ईमान देखिए, मेरे साथ रहिए, कोशिश कर मेरे साथ रहिए। ईमान देखिए कि अगर मैं एक धागे को छू लूंगी, पोशाक तो दूर की बात है, पोशाक तो पूरा कपड़ा है, मैं इसको नहीं, इसके अंदर से जो निकला एक धागा है, एक डोरी है, मैं डोरी के एक फुम्मन को या डोरी के एक धागे को हाथ लगाऊंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। दिल में ठान के गई थी, शर्मिंदा थी कि मैं शर्मिंदगी किसको दिखाऊंगी, मर्दों के सामने बताऊंगी, क्योंकि आका ने पूछना है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। एक अंधा यीशु के पास आया और अंधा आकर मसीह से कहता है मुझे चंगा कर, इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। तो मेरे आका ने पूछा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसने कहा ये कि मैं देख सकूं, ये कि मैं बीना हो जाऊं। वो समझती थी कि खुदावंद मुझसे पूछेगा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, इसलिए उसका ईमान बड़ा फर्क हो गया। उसने दिल में ठान ली कि अगर मैं उसकी पोशाक के अंदर से निकला हुआ एक धागा उसको टच कर लूंगी तो धागे के अंदर टच करने के सबब से मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जैसे उस औरत ने मर्दों को चीरती हुई अपनी बेबसी और लाचारी को पीछे करती हुई, अपनी शर्मिंदगी और नदामत को पीछे करती हुई आगे घुसती गई मर्दों के मुआशरे के अंदर, और मर्दों के अंदर घुसकर जाकर जनाबे मसीह की पोशाक के किनारे को छुआ। और उसको छूने के लिए यूं नहीं करना पड़ा, यूं नहीं करना पड़ा, बल्कि उसे घुटनों के बल होना पड़ा, इसलिए कि पोशाक के किनारे नीचे होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को ना सेंटर से छुआ ना ऊपर से छुआ, क्योंकि वो कर नहीं सकती थी। दूसरी वजह तारीख बताती है कि ये इतनी कमजोर हो चुकी थी और कमजोरी के सबब से कुबड़ी हो चुकी थी, लाकर हो चुकी थी, और वो सही तौर पर चल भी नहीं सकती थी। उस कमजोरी के आलम में वो नीचे घुसकर मसीह के पांव के करीब एक छोटा सा धागा था, उस धागे को जो लटक रहा था सिर्फ उसको उसने छुआ, उस डोरी को उसने छुआ तो मसीह रुक गए, मसीह रुक गए। और मसीह रुक कर कहते हैं मुझे किसी ने, जरा बुलंद आवाज से, मुझे किसी ने। मसीह के बदन को तो हाथ नहीं लगाया, मसीह के जिस्म को हाथ नहीं लगा, मसीह के पूरे कपड़ों को हाथ नहीं लगा। जिस्म को तो धक्के देने वाले लोग हैं, टच करने वाले लोग हैं, लेकिन मसीह को अगर हाथ लगाया गया तो मसीह को नहीं बल्कि उस डोरी को हाथ लगाया गया। और बाइबल बताती है मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। क्यों? शागिर्द कहते हैं सारे तुझे छू रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो सादा बात कही, जो सारी अकलों के अंदर आ गई, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। सारे हैरान हो गए किस तरह की कुव्वत निकली है। तो बताया मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। और वो औरत डरते कांपते थरथराती हुए
मसीह के सामने अब बैठी नहीं है, घुटनों के बल नहीं है, बल्कि खड़ी होकर कहती है मैंने आका तुझे छुआ है, क्योंकि घुटनों के बल होकर तुझे छुआ था। ताकत तेरी मेरे अंदर आए और मेरे घुटने सीधे हो गए, मेरे टखने सीधे हो गए, मेरा जिस्म मजबूत हो गया। अब मुझे मेरे पाँव पर खड़ा कर दिया, मैं पाँव पर खड़े होकर अब दुनिया को बता रही हूँ मैंने तुझे छुआ है, मैंने तुझे छुआ है। मेरे आका ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से शिफा निकली है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, और मेरे अंदर से जो कुव्वत निकली है वो ट्रांसफर हो गई है, वो मुंतकिल हो गई है। ईमान है, कितना छोटा सा ईमान। और ईमान क्या है? एक औरत यीशु मसीह के पास आई और आकर कहती मेरे बच्चे को छमिया खा। मेरे आका ने कहा लड़कों की रोटियां कुत्तों को डालना रहा नहीं है। उस औरत ने कहा मोहतरम जनाब आका मालिक मेरी अर्ज तो सुन ले, कुत्ते भी तो उसी मेज से गिरे हुए टुकड़े खाते हैं जो उनके मालिकों के मेज से गिरते हैं। आका ने कहा लड़कों की रोटियां कुत्तों को डालना रवा नहीं है। औरत ने कहा आका कुत्ते भी तो वहीं से अपना पेट भरते हैं जो मालिकों के मेज से गिरते हैं। आका मुझ पर रहम कर, मेरे बेटे को चंगा कर। मेरे खुदावंद ने कहा ये गैर कौम की औरत है, सूर फनीके की किनानी औरत है, ये यहूदी नहीं है, ये मसीही नहीं है, ये ईमानदार नहीं है, ये टाइटल रखने वाली नहीं है, ये एक आम सी खातून है और वो भी गैर कौम की खातून है। इसने कहा मालिक आका नीचे से गिरा हुआ एक टुकड़ा मेरे बेटे के जुबान पर रख दे, वो तेरे गिरे हुए टुकड़े से ही चंगा हो जाए। सही तो बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह वहीं रुके और कहा मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। ईमान क्या था? एक गाली ईमान होती है। ईमान क्या है? एक बात है, हाँ मैं मानता हूं। क्यों? नजर नहीं आ रही। मैंने कहा यहां भी है, यहां भी है। आपको नजर नहीं आ रही, जो चीजें नजर नहीं आ रही आप उसे कहते हैं कि वो नहीं है, और जो नजर आ रही है उसे कहते हैं। लेकिन मेरा खुदावंद कहता है जहां मैं नहीं बोता वहां से मैं काट लेता हूँ, जहां मैं नहीं बखेरता वहां से मैं जमा कर लेता हूँ, और जो चीजें नहीं होती वो होती है। जो चीजें नहीं होती वो क्या होता है? वो होती है। और मसीही ईमानदारों जो मसीह पर ईमान रखता है, हम डरते हैं, हम घबरा जाते हैं, लोग हमारा तमस्करा उड़ाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम अपने ईमान की प्रैक्टिस नहीं करते। हम समझते हैं कि मैं कहता हूं कि ऐसा हो जाएगा तो लोग मुझे तंग करेंगे, लोग मुझे तमस्करों के अंदर मजाक के अंदर उड़ाएंगे। यकीन जानिए मुकद्दस याकूब कहता है ऐसा ईमान मुर्दा ईमान है। अगर वो औरत कहती कि मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, लोग क्या कहते? लोग मजाक करते, लोग तमस्करे उड़ाते। लेकिन याद रहे उसने अपने दिल में यह बात रखी और प्रैक्टिस की, अमल किया। और अमल क्या किया? जाके उसकी पोशाक का किनारा छू लिया। आज हमारी जिंदगियों के अंदर मौजज़ात इसलिए नहीं होते, हमारी जिंदगियों के अंदर बरकतें इसलिए रुकी हुई हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर बख्शिशें इसलिए रुकी हुई हैं। हम आज इसलिए गुर्बत के थपेड़े खा रहे हैं, हम आज इसलिए बेरोजगार हैं, आज इसलिए बीमार हैं, ना हम अपने ईमान का इजहार नहीं करते। डरते हैं, पता नहीं अपने अंदर से डरते हैं, अपनी सोच से डरते हैं, अपने तस्वुरों से डरते हैं, अपने ख्यालात से डरते हैं, और इस ईमान को हमने अंदर ले लिया है। आप ईमान रखते हैं खुदा आपके साथ है? मेरे साथ रहिए, आखिरी 7-8 मिनट रह गए हैं। आप ईमान रखते हैं खुदा आपके साथ है? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम पर खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं चाहता हूं ताकि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूं जो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे कितना ईमान रखते हैं उनके अंदर रूल कुछ है? सारे आ गई। हाँ अच्छी बात है, हमारा ईमान है खुदा हमारे साथ, रूल कुछ हमारे साथ,
فرشتے ہمارے ساتھ تے بڑے بڑے کام کیوں نہیں ساری زندگی چلتی؟ اس لیے کہ ہم اندر رکھتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں. ہم اندر رکھتے ہیں ایمان کو، مانتے نہیں ہیں. ماننے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، ماننے کے لیے زبان نہیں ہلانی پڑتی، ماننے کے لیے زبان ہلانا نہیں ہوتا. یہ ہمارا طوطے کی طرح رٹ لگانا نہیں ہے. ماننے کے لیے بائبل بتاتی ہے ایمان عمال کے بغیر مردہ ہے. ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے. کیا آپ اپنے ایمان کی پریکٹس کرتے ہیں؟ مشکل ہے. آج اس سے پہلے کہ یہ پیغام ختم ہو، آج اس سے پہلے کہ یہ بات ختم ہو، ابھی اسی وقت خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. خدا ابھی آپ کی زندگی میں بڑا معجزہ کرنا چاہتا ہے. معجزہ یہ نہیں ہے صرف کہ آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد مل جائے. معجزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ کو زکام لگے آپ اچھے ہو جائیں، آپ کے گھٹنوں میں درد ہے آپ ٹھیک ہو جائیں. ہاں یہ شفا ہے. سر درد ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے. خدا شفا سے آگے آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے. خدا بڑے کام کرنا چاہتا ہے. جب آپ کے ہاتھ خالی ہیں، آپ کے خالی ہاتھوں کو برکت دینے لگا ہے. وہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے خالی ہاتھوں کو خدا برکت دے سکتا ہے. خالی ہاتھوں کا مطلب یہ ہے نہ کار روٹی نہ کپڑا نہ مکان دے، خدا پھر بھی برکت دے. پھر بھی خدا بادشاہوں کے ساتھ آپ کو بٹھائے. اور آپ ایمان کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایمان بند آنکھوں سے نہیں نظر آتا. جو آپ کا ذاتی ایمان ہے وہ کھلی آنکھوں سے آپ کو نظر آتا ہے اور دنیا کو آپ کا عمل نظر آتا ہے. اس طرح ایمان عمل کے ساتھ کامل ہو جاتا ہے. جو چیزیں نہیں ہیں، میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ رہیے ذرا، جو چیزیں نہیں ہیں وہ چیزیں ہیں. جو چیزیں نہیں ہیں، مثال کے طور پر کیا نہیں ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ رہیے میرے بیٹوں میری بیٹیوں میرے ساتھ رہیے. اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ کے پاس جاب ہے، آپ کہیں نہیں، تو آج اگر آپ کہیں میرے پاس جاب ہے تو وہ تو نہیں ہے. جو بیٹیاں جو بہنیں جن کی اولاد نہیں ہے اور وہ کافی دیر سے بھانج پن کی زندگی گزار رہی ہیں اور ڈاکٹروں نے طبیبوں نے کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، آپ میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے، بڑے طبیبوں کے پاس گئی، ڈاکٹرز کے پاس گئی، حکیموں کے پاس گئی، میڈیسن استعمال کی، تو اگر آج آپ یہاں یہ کہتی ہیں میری اولاد ہے، کہہ سکتی ہے؟ جب نہیں ہے، جب وہ ہے ہی نہیں. نوجوان بیٹوں آپ کے گھروں کے اندر بھی ایسا ہے، جب نہیں ہے آپ کے پاس کچھ تو آپ کہیں ہے. جب آپ بالکل بے روزگار ہیں اور آپ صبح اٹھ کر کہیں جی مجھے جاب مل گئی ہے، میرے پاس نوکری ہے، تو ماں ہی کہے گی وہاں کی تھی، تو آپ کہیں ہے. یہ ہے ایمان کہ مجھے مل گئی ہے یا مل جائے گی. یہ ہے ایمان. اور اس ایمان پر پریکٹس کرنا شروع کریں. جو چیزیں نہیں مسیح میں کہیں وہ میرے پاس ہیں، وہ ہیں، اور صرف ہیں نہ کریں بلکہ اس کی پریکٹس شروع کریں. اس عورت نے کیا کہا تھا؟ میں اگر اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی، کیونکہ اس نے اپنے دل میں کہا میں اگر اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو ہاں پہلے ایمان رکھوں گی پھر کیا کروں گی؟ پھر عمل کیسا کروں گی؟ بغیر پرواہ دو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. معاشرہ کیا کہتا ہے؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. گھر والے کیا کہتے ہیں؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری بیوی کیا کہتی ہے؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے بچے کیا کہتے ہیں؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں تو مسیح کا دیوانہ ہوں اور دیوانہ پر اس پر ایمان لایا ہوں. اور اس عورت نے بھی ایسا ایمان لائے، اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اور پرواہ کرنے کے بغیر پرواہ کیے، بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے یہ گئی ہے. اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گی پاؤں کے نیچے آ کے. اسے یہ ڈر نہیں ہے مرد مجھے کیا کہیں گے. اسے یہ ڈر نہیں ہے معاشرہ مجھے کیا کہے گا. اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے. اور دوسری بات، اسے یہ بھی ڈر نہیں ہے میری جان کو خطرہ ہے یا نہیں. اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے. اور ڈر کے ساتھ اس نے محنت کیا کی؟ اس نے محنت یہ کی، ایک اس نے ڈری نہیں.
दूसरी इसने मेहनत करके सीना चीरा लोगों को कि ये लो मैं जा रही हूं, रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। मुर्दा मछलियां हमेशा पानी के साथ चलती है, जिंदा हमेशा पानी के मुखालिफ चलती है। बेईमान एवं टुरी आमदे ने, ईमानदार उल्टा चलता है। जल्दी समझ आई जी कि नहीं? ईमान वाले दुनिया से उल्टे चलते हैं, मुर्दा मछलियां पानी के, क्योंकि दोनों साथ साथी कोई नहीं होता, जिधर साथ साथ कोई नहीं होता, जिधर मर्जी ले जाओ, इधर ले जाओ, 2 रुपए का इधर ले जाओ, इधर रुपए का। जिसके अंदर सांसें हैं, जिसके अंदर ईमान है, वो रुख बदल के चलेगा। और खुदा ने उस औरत की जिंदगी में ऐसा ईमान रखा, वो रुख बदल दिया, उसने कोशिश की और जाकर पल्ला छुआ, और जैसे छुआ तो अंदर से शिफा निकली। मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये आखिरी बात कहना चाहता हूँ, कितनों का ईमान है यीशु मसीह यहाँ मौजूद है? आया क्या लेने है? सिर्फ शिफा देने लिए आया है। बरकत क्या? नौकरी मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपका कारोबार बढ़ सकता है, आपके खेत बढ़ सकते हैं, आपके माल डंगर बढ़ सकते ने, तुम्हारी फसलें बढ़ सकती है ने। तो लेने क्या आया यहाँ? देने आया है। हमसे खूबसूरत है कोई? कोई नहीं है, क्योंकि हम बर्रे के लहू से धुले हुए हैं। क्योंकि हम किससे धुले हुए हैं? लहू से धुला है। वो खूबसूरत है या नहीं? आप बेटे बेटियां किसके हैं? खुदा के या यीशु के? यीशु मसीह ने कहा अब से मैं तुम्हें गुलाम नहीं, नौकर नहीं, बल्कि अपना, अब यीशु के क्या है? यार, दोस्त, फ्रेंड्स। यीशु हमारा भाई, खुदा हमारा बाप। कितनों का खुदा बाप है? कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, मैंने अपने खून से तुम्हें धोया है, बर्रे के लहू से तुम धुले हो। मेरा और आपका एक बाप है। बाप, मेरे साथ रहिए, बाप है, वो हमारा है, बराबर है हम। जब हम अब खुदावंत के कलाम में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। हम किसके बेटे हैं? अपने बाप के। और बाप ने उस तरी ला के सामान लाई दा, ऐसा खुदा ना करे किसी का बाप की डेथ हो जाए तो फिर भी बंटवारा होता है या नहीं? होता है या नहीं? फिर हम मुआशरे से लोगों को बुला लेते, आओ जी पंचायत आए, अदालत आए, अगर आकर न हो तो फिर इक्वल डिवाइड होता है, बराबर हिस्से दिए जाते हैं, चाहे कोर्ट के अंदर केस कितना लंबा क्यों ना हो जाए। यीशु मसीह का खून मेरे साथ यूहन्ना रसूल कहता है, ऐ बच्चों मैं तुमसे कहता हूं कि तुम गुनाह अगर करते हो तो अब सुन लो, हमारा पाकरू मददगार है। और मैं फिर आगे जाकर मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, मेरे साथ रहिए, जो मसीह को कबूल करते हैं उनमें खुदा यीशु का तुखम बन जाता है। जो मसीह को कबूल करते हैं उनमें खुदा का तुखम बन जाता है, खुदा का डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। जो यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, ईमान के सबब से हमारे अंदर जो तुखम है वो किसका आ जाता है? खुदावंद यीशु मसीह का। हमारे अंदर तुखम किसका आ जाता है? खुदावंद यीशु मसीह का। हमारे अंदर तुखम किसका आ जाता है? खुदा बाप का। तो अगर हमारे अंदर तुखम आ गया है, ईमान लाने से, यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमारे अंदर तुखम आ गया है, तो यीशु मसीह के पर ईमान लाने के सबब से हमारी नस्ल बदल गई है, हमारी मिरास बदल गई है, हम सारे के सारे बदल गए हैं। पहले हम अपने बाप के तुखम थे, अपनी माँ के तुखम थे, अब हम खुदा बाप के तुखम बन जाते हैं। यीशु के खून के वसीला से उसके साथ उसकी जायदाद में शामिल हो जाते हैं, उसकी मिरास में शामिल हो जाते हैं। किस सबब से? यीशु मसीह का खून। आपके अंदर किसका खून है? आपके बाप का, माँ का, दोनों का खून आपके अंदर है। तो आपके अंदर यीशु का खून है या नहीं? मेरे साथ रहिए। जिन्होंने यीशु का खून है हाथ लहरा दो।
है जी आप में यीशु का खून, तो यीशु के खून से आप क्या हो गए? खुदा के बेटे। यीशु के खून से आप क्या होगी मेरी बेटियों? मेरी बेटियों बुलंद आवाज से, यीशु के खून से आप क्या बन गई है? तो खुदा की बेटियां आप क्या बन गए? खुदा के बेटे। सारी दुनिया का वो खुदा है, आपका वो बाप है। सारी दुनिया का वो खुदा है, आपका वो, सॉरी, ताकि आपको मैं बात समझा सकूं। सारी दुनिया का वो बाप है। ईमान रखते हैं कि आप सारी दुनिया का वो खुदा, और आपका किस वसीले से आपका बाप है? यीशु के खून से। किस वसीले से? यीशु का खून कहाँ है? हमारे अंदर। और जब हमारे अंदर आया तो हमारी नस्ल बदल गई। पहले तुम कोई कौम ना थे, अब एक कौम और शाही खैनों का फिरका और मुकद्दस नस्ल और मुकद्दस कौम बन गए हो। अब हमारे डीएनए बदल गया, हम बदल गए। और अगर बदल गए हैं तो आखिरी बात का नुक्ता रह गया है, वो बता के छोड़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार, बुलंद आवाज से, जमीन और आसमान का कौन इख्तियार? जमीन और आसमान का कौन इख्तियार? जमीन और आसमान का कौन इख्तियार? मैं अपना इख्तियार। नहीं समझ आई गल? मेरा डीएनए मेरे बाप का, मेरे बाप का, खुदा बाप का मेरा डीएनए, और मैंने अपना खून तुम्हें दिया। बाप ने मुझे आसमान का इख्तियार दिया, जमीन का इख्तियार दिया, जमीन की निचली मखलूकात का इख्तियार दिया। मैं अपना इख्तियार तुम्हें दे देता हूँ। जाओ मेरे नाम से, जाओ मेरे नाम से। क्या करो? मुझसे बड़े बड़े काम करो। क्या करो? मेरे नाम से, मुझसे बड़े बड़े काम तुम करोगे। अज भी गरीब हाँ, बेरोजगार हाँ, मुश्किल चा, मुसीबत चा, बीमारियां चा, तो प्रॉब्लम किसका? मेरे साथ रहिए, प्रॉब्लम किसका है? फिर साਡਾ डीएनए नहीं ठीक नहीं। अगर ईमान रखते हैं, अगर आप ईमान रखते हैं कि यीशु के खून से आपकी नस्ल बदली है, यीशु के खून से आपका डीएनए बदल गया है, तो फिर आप मसीह से बड़े बड़े काम करेंगे या नहीं? तो मसीह आपको चाहता है गुर्बत के अंदर रहे, बेरोजगारी के अंदर रहे, मुश्किल के अंदर रहे, सब अंदर से मसीह निकालना चाहता है। आइए हम सारे खड़े हो जाएंगे, सारे खड़े हो जाएंगे, सारे हम खड़े हो जाएंगे, और सारे खड़े होकर आज शाम दुआ करेंगे। जो नहीं वो है, दुआ करना शुरू करें। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। जो नहीं वो मांगिए, जो आपके पास नहीं वो मांगिए। ये है ईमान। जो नहीं वो कहिए वो है। जिसके घरों के अंदर गुर्बत है वो कहे खुदावंद यीशु के नाम से, गुर्बत मैं तुझे हुक्म देता हूँ, बेरोजगारी मैं तुझे हुक्म देता हूँ, निकल मेरे घर से, मेरे घर में खुशहाली आए। और जो चीजें मांगना चाहते हैं वो मांगिए। जो चीजें मांगना चाहते हैं, जो आपके पास नहीं है, अगर आपके पास औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, खुदावंद से कहे खुदावंद बेटा है। अगर बेटी नहीं है कहिए खुदावंद है। और अगर औलाद नहीं है कहिए है। अगर रोजगार नहीं है कहिए है। मिल गया है मुझे, क्योंकि आज की दुआ आपकी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि उसके हुजूर में ईमान सारी दुनिया रखती है, लेकिन आपका ईमान बहुत फर्क है। और वो फर्क ये है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां उसके तुखम से खरीदे गए हैं। बुलंद आवाज से दुआ कीजिए, हालेलुया हालेलुया। बुलंद आवाज से अपने लिए दुआ कीजिए। ओही भरा भरा संतों को रोज। दोनों हाथ उठाइए और मेरे पीछे दुआ कीजिए। दोनों हाथ उठाइए। मैं गुजारिश करूंगा, ये खाली हाथ है आपके। जब आप खुदा के हुजूर दोनों हाथ खाली करके उठाते हैं तो कहते हैं खुदावन मेरे हाथ खाली हैं, इन्हें ब्लेस कर। मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए बुलंद आवाज के साथ। दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से बोलिए, आए खुदावंद मेरे दोनों हाथ खाली हैं, मेरे खाली हाथों को बरकत दे। आए खुदावंद मेरे खाली हाथों को बरकत दे। मैं गुजारिश करूंगा जिनके औलाद नहीं है वो अपनी झोलियां खुदा के हुजूर उठा ले,
وہ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اپنی جھولیاں خدا کے حضور اٹھا لیں. لوگ مختلف جگہوں پر انسانوں کے پاس جا کر یہ چیزیں مانگتے ہیں. آپ کسی انسان کے پاس نہیں ہے. لوگ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں. میں گزارش کروں گا بیٹیوں بہنوں, اگر آپ کی اولاد نہیں ہے خالی جھولی اٹھائیے. خالی جھولی یہاں سے جائیں گے نہیں. خالی ہاتھ کیجئے, خالی ہاتھ جائیں گے نہیں. آپ خالی ہاتھ اٹھائیے, خالی ہاتھ جائیں گے نہیں. کہیے خداوند کو, خداوند یہ خالی ہاتھ دیکھ, انہیں برکت دے. کہیے خداوند خالی ہاتھ دیکھ اور انہیں برکت دے. کہیے خداوند خالی ہاتھ دیکھ اور انہیں برکت دے. خداوند برکت کا خدا ہے. دعا کیجئے بلند آواز سے اور ایمان رکھیے کہ آج آپ چنگے ہو گئے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح کو چھوتی ہے وہ عورت اور وہ چنگی ہو جاتی ہے. یسوع مسیح آج یہاں موجود ہے. ایمان کے مطابق وہ یہاں موجود ہے. وہ آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے یہاں موجود ہے. اس کا ہاتھ آپ پر ہے, اس کا چہرہ آپ پر جلوہ گر ہے, اور وہ اس وقت یہاں پنڈال کے اندر آپ کے بالکل سامنے کھڑا ہے. آپ کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. پاک روح کا مسا چاروں اطراف موجود ہے اور وہ برکت دے رہا ہے آپ کو. وقت اپنی زبانیں کھول کر اقرار کیجئے جو کچھ چاہیے. یا کسی سے قرض نہ مانگنے پائے, یا کسی سے سود نہ مانگنے پائے. اے خداوند نہ ان کے اوپر سود ہو, نہ ان کے اوپر قرض ہو, نہ یہ کسی کے آگے دامن اور ہاتھ پھیلائیں, کیونکہ خداوند یہ آپ سے تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور تو اپنے بچوں پر رحم کر دے. اے خدا رحم کر دے. اے خدا ہر طرح کی سود کی چیزوں کو جو زندگیوں کے اندر آ چکی ہے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں نکل جائے. ہر طرح کا قرضہ نکل جائے زندگیوں کے اندر سے. کوئی اب سے آئے خدا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پائے, بلکہ آسمان سے برکتیں اتنی نازل ہو کہ ان کے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ہو. ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ بھی نہ ہو. اے خدا ان کے لیے دروازے کھول دے یسوع مسیح کے نام سے. یسوع مسیح کے نام سے تو نے فرمایا تم نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں, اگر تم میرے باپ سے میرے نام سے جو کچھ مانگتے میرا باپ دے دیتا. خداوند جو کچھ انہوں نے مانگا ہے میں نہیں جانتا, تیرا روح القدس جانتا ہے. آج یسوع کے نام سے عطا فرما. ہاللویا. تو اپنے چہرے کا نور ان پر جلوہ گر فرما اور یہ برکت دے یسوع کے نام میں. آمین.